ऐसा है जी, मेरा छोटा भाई है आदित्य बंसल। वो अभी नौसिखिया है। अभी उसको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसको भाई को ये नहीं पता वो कभी किसी के साथ दुख सुख में गया हो। आज हम लोगों का जो जीवन है पूरा दिन हमारा समाज के कार्यों के लिए निकलता है और पिछले कई कई सालों से समाज के लिए ही हम लोग चल रहे हैं। जब वो समाज में निकलेगा, समाज में देखेगा, एक कुर्सी पे बैठ के बड़े बड़े हाथ मार के बात राजनीति करनी है जाखल की, जाखल के विकास की राजनीति करो, जाखल के कामों की राजनीति करो। ये थोड़ी है कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, बात कर रहे हैं बम्बई की, बात कर रहे हैं पूरे देश की। जो जिसका जितना कद है उतनी उस बंदे को बात करनी चाहिए। अपने कद से ऊपर उठ के बेमतलब नेता लोगों के पीछे जाके खड़े हो गए जी, उनकी फ़ोटो करवा ली और उससे अपना महत्व दिखाने लग गए। ऐसे कोई राजनीति नहीं होती। बात रहेगी धार्मिक। मैं आज ये पूछता हूँ कि आज के दिन आप पिछले जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें देखो कि पहले हमारा सिद्धि विनायक सेवा दल का एक प्रोग्राम था। मैं इसमें था, अपना भाजपा पार्टी में था। मेरी सिद्धि विनायक सेवा दल का मैं मेंबर हूँ, उसमें बबली जी है। हमारे प्रोग्राम में बबली जी आए, जेजेपी पार्टी में थे, तो हमने क्या कहा कि नहीं बुलाने। पार्टी का इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई मुख्य अतिथि बनता है। अगर मुख्य अतिथि ये बन गया तो आम आदमी पार्टी को आज इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं कि उनको बड़ा डर हो रखा है कि हाँ जी हमारे बराला जी या तंवर साहब आ जाएंगे तो इनकी लुटिया लुट जाएगी। तो अगर इतना वो रखते हैं, संयम रखें, संयम से काम लें। लोगों का वोट मांगना हमारा अधिकार है, लोगों को अपना काम दिखाएं और अपना वोट मांगें। लेकिन मेरा छोटा भाई अभी थोड़ा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। आशीष बंसल जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने नौसिखिया बताया है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज कई बातें ऐसी होती है जो हमारे बड़ों को भी नहीं पता होता और बच्चे उन्हें सिखा जाते हैं। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आगे भी पहले भी मिलता रहा है, इनकी बात हम मानते हैं। मगर जो इन्होंने आरोप लगाया कि बौखलाहट, ये बौखलाहट नहीं है, ये प्रोटोकॉल का सवाल है, ये आचार संहिता का पालन करने का सवाल है। पहले भी प्रोग्राम होते रहे हैं, मैं भी ये बात मानता हूं, मुख्य अतिथि के तौर पर नेता आते रहे हैं, किसी न किसी पार्टी के आते रहे हैं। मगर आज सवाल मेरा यह था कि अगर आपने उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था तो उनका एक फर्ज बनता था वो वहां पर आए, आपके बीच में 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान का आशीर्वाद लें और जाएं। मगर जिस तरह से आपने उस स्टेज का, उस वहां की मर्यादा का उल्लंघन किया, वो मेरा सवाल था कि अगर आपने उन्हें सिर्फ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था तो उनका काम था आना, आशीर्वाद लेना, ना कि वहां पर बीजेपी और 400 पार के नारे लगाना। आप मेरे सवाल को समझिए। आप मुझे नौसिखिया जरूर कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात हम मानते हैं, आदर करता हूं उनका। मगर मेरा सवाल यह था कि अगर वो राजनीतिक स्टेज नहीं थी, वो धार्मिक स्टेज थी, तो वहां से आज ये बताइए कि आज से पहले जब भी प्रोग्राम हुए हैं, चाहे उसमें बबली जी ने शिरकत की, बराला जी ने शिरकत की या किसी ने भी शिरकत की है ना, परमवीर जी भी आए हैं, आज तक वहां पे किस पार्टी की नारेबाजी हुई है या किस पार्टी का सिरे से उसका मान लीजिए प्रचार किया गया है? पार्टी का प्रचार करना वहां से गलत है और ये तो आचार संहिता भी कहती है कि आप रिलीजियस वे में जाकर आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना, और आज भी अब भी मेरा वही सवाल है कि वहां पर बीजेपी के नारे क्यों लगाए गए? आपका प्रचार करना, देखिए प्रचार करना इनका अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है। आप डोर टू डोर जाएं, आप रैली करें, आप वोट की अपील करें। मैंने अपनी उस वीडियो में भी बिल्कुल ठोक के कहा है कि अगर आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो आप दीजिए, वो आपका अधिकार है जो संविधान ने आपको दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें मिला है, उसने आपको अधिकार दिया। आप जिस भी पार्टी को चाहते हैं उसको वोट कीजिए। मगर अगर आपको इसको मेरी बौखलाहट कह रहे हैं तो इससे ज्यादा तो आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आप उस पर आरोप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप उस आरोप को समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बाकी मेरे बड़े भाई हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, हम आपका आदर करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगी, क्योंकि मैंने वहां पर मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, ना ही मंडी के किसी व्यक्ति का नाम लिया था। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके बारे में कुछ बोला है तो मीडिया के थ्रू भी नहीं, आप बड़े भाई हैं, अगर आप मेरे को छोटा भाई मानते हैं तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।